बिहार में जो पिछले कई दिनों से बिहार में जो बहाली को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद आज छात्रों की बैठक फिर से जो है बिहार सरकार के सचिव जो हैं उनके द्वारा किया गया। और इसमें क्या अपडेट निकल कर आया, चाहे वो TRE-4 को है लेकर, और बहुत बड़ी खुशखबरी TRE-4 के कैंडिडेट्स को मिलने जा रही है। जो TRE-4 के कैंडिडेट्स की मांग थी, उस पे बहुत अच्छी खबर लगने जा रही है। बिहार लाइब्रेरियन जिसका एग्जाम 18 साल से नहीं हो रहा, उसके बारे में भी एक नई खुशखबरी मिलने जा रहा है। 17वीं BPSC में जो बड़ी धांधली हुई थी उसके बारे में, 1799 बिहार दरोगा जो मुख्य परीक्षा में जो इशू हुए थे, कई तरीके की अनियमितताएं आई थी, उसको लेकर कहीं न कहीं बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है और ये छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। तो क्या-क्या अपडेट देखने को आया है, चाहे वो 17वीं BPSC का है या TRE-4 का है, उसके अलावा बिहार लाइब्रेरियन का है, बिहार दरोगा के, सभी के बारे में एक-एक करके इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है छात्रों के द्वारा आंदोलन कराया जा रहा था अपनी मांगों को लेकर, सुनियोजित ढंग से, संवैधानिक ढंग से। और आज उसी कड़ी में जो है कहीं न कहीं एक था कि जो है कहीं न कहीं सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, और उसी दिशा में आज ये शुरुआत किया गया था। काफ़ी हिंसक झड़पें भी देखने को मिली, पुलिस के द्वारा गलत किया गया। उसके बाद से है जो कैंडिडेट्स को जो है 11 प्रतिनिधि को मिलने के लिए बुलाया गया, और उसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं ये सकारात्मक निर्णय निकल कर आ रहा है। चाहे वो TRE-4 के लिए हो, 17वीं BPSC के लिए हो, लाइब्रेरियन के लिए हो, 1799 बिहार दरोगा के लिए। तो एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है BPSC TRE-4 को लेकर क्या अपडेट और सबसे बड़ा जो न्यूज़ मिलने जा रहा है ये देख लीजिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स की मांग थी कि PT और मेंस परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जाए, उसके जगह पे सिर्फ एकल एग्जाम किया जाए, जो TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में देखने को मिला था। तो आयोग के द्वारा जो है इस चीज़ पे बात को किया गया है कि जिनसे मिलाया गया था उनके द्वारा बताया गया कि जब TRE-1 to 3 में इस तरीके की गतिविधि हुई थी, एकल एग्जाम, तो TRE-4 में भी एकल ही एग्जाम किया जाएगा। 1 सीट 1 कैंडिडेट की बात की जा रही थी, उसको ही मांगे जा रही है। और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, याद रखिएगा, लिखा गया गलती से लेकिन नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट TRE-4 को लेकर बताया गया कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर में ये डिसीजन आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा कि TRE-4 में सिर्फ एकल एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो TRE-4 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है। उसके अलावा जो बिहार दरोगा की बात किया जा रहा है, जो 1799 की मांग किया जा रहा था, यहाँ पे भी कैंडिडेट्स के द्वारा अपना मुद्दा रखा गया। तो उनके द्वारा क्लियर किया गया है कि इसमें किसी तरीके का जो भी धांधली है उसकी जांच कराई जाएगी और सारी चीज़ें होंगी। तो हो सकता है कि बिहार दरोगा 1799 मुख्य परीक्षा को रद्द किया जाएगा। साथ ही प्रश्न था कैंडिडेट का, चाहे वो बिहार कांस्टेबल यानी कि बिहार पुलिस विभाग में या फिर BPSSC के द्वारा, जो दरोगा के द्वारा जितने भी एग्जाम कैंडिडेट कराए जाते हैं या पुलिस विभाग में ही खास करके, उसके लिए आंसर की देने की बात की जा रही, OMR-CT का कार्बन कॉपी देने की बात की जा रही, क्वेश्चन पेपर देने की बात की जा रही। तो बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी डिस्कस किया जाएगा और इस दिशा में समाधान भी किया जाएगा। तो ये बिहार दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट और 1799 के लिए भी बताया जा रहा है कि हो सकता है तो ये मेंस रद्द किया जाए। उसके अलावा जो 1770 BPSC की बात किया जाए और लाइब्रेरियन की, तो 70वीं BPSC में बात किया जाएगी कि जो भी अनियमितता हुई है इसकी जांच कराई जाएगी और उसके आगे अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। वहीं बिहार लाइब्रेरियन की बात किया जाए तो कई दिनों से न्यूज़ आ रहा था कि 5800 के आसपास बहाली देखने को मिलेगा, और बताया जा रहा है कि इसके लिए भी 24 से 48 घंटे यानी लगभग सभी के लिए 24 से 48 घंटे का ये निर्णय लेने की बात की जा रही है कि ये आपको कुछ न कुछ दिशा में खुशखबरी देखने को मिलेगा। तो क्या ये सच में सरकार इस दिशा में काम करना चाहेगी या फिर से कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह करने की मांग की जा रही है? क्योंकि लगातार पिछले कई साल से आंदोलन हो रहे हैं और जब भी किया जा रहा है तो सरकार की तरफ से यही डिसीजन दिया जाता है कि हम 24 से 48 घंटे में कुछ करेंगे, लेकिन फिर एक नया जुमलेबाजी, एक नया तरकीब निकाल दिया जाता है छात्रों को परेशान करने के लिए। तो क्या ये सही है या इसमें सच में सरकार इस दिशा में छात्रों के हित में कुछ करना चाहती है या फिर से ये पल्ला झाड़ रही है? ये आगे देखने वाली बात हो सकती है, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि सिर्फ जो है कैंडिडेट्स की मांग थी कि सिर्फ जो है BPSC के द्वारा ही कैलेंडर दिया जाता है, अन्य के द्वारा उस तरीके से नहीं दिया जाता जितना BPSC के द्वारा अच्छे से दिया जाता है। तो जितने भी आयोग हैं उन सब के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाए, समयबद्ध पे तैयारी कैसे कराना है, कैसे एग्ज़ाम होगा, किसी में PT है, मेंस है तो कैसे होगा, दरोगा में है तो फिजिकल कैसे होगा, सारी चीज़ का डिटेल्स दिया जाए। और उसके अलावा जो डोमिसाइल नीति की भी मांग की जा रही थी, डोमिसाइल
नीति का जो पॉलिसी है उसको बिहार को ही इसका लाभ मिले, इन सब दिशा में बात करने की बात की गई थी। तो देख सकते हैं कि आज का जो है ये जो छात्र आंदोलन का जो डेलीगेशन मिलने गया था, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है TRE 4 को लेकर, खास करके बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए कि TRE 4 में जो PT मेंस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, नेगेटिव मार्किंग की ख़त्म करने की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ की इसमें बात की जा रही है। तो सभी मुद्दों पे जो है जिनके द्वारा बात किया गया है उनके द्वारा बताया गया कि वो आगे मुद्दे जो है ये आगे बढ़ाएंगे, फिर इस दिशा पे प्रयास किया जाएगा। उसके बाद जो है अगले 24-47 घंटों पे इस पर डिस्कस करके सकारात्मक डिसीजन जो स्टूडेंट के फेवर में वो सारी चीज़ किए जाएंगे। तो देख सकते हैं आज के आंदोलन का यही एक सार है, जिसके बारे में ये 5 मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स था TRE 4 की परीक्षा के बारे में, किसमें बताया जा रहा है कि पूर्ववत व्यवस्था यानी कि जो पहले जो व्यवस्था था वो लागू होगा ना, कि CDP वाला भी जो पैटर्न वो लागू नहीं होगा, और TRE 4 में सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा, और 1 कैंडिडेट रिजल्ट होगा। बिहार दरोगा के लिए बताया जा रहा है 1799 की जो है रद्द करने की बात की जा रही कि हो सकता है किया जाए, आंसर की और आगामी एग्जाम के लिए आंसर की दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ की बातें हो रही है। लाइब्रेरियन की बहाली पे भी बहुत जल्द नए अपडेट्स देखने को मिल सकता है, और परीक्षा कैलेंडर और डोमिसाइल नीति पे भी बातचीत हो रहा है। तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट जो भी निकल कर आई, और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए जो भी बच जाते, जो भी विभाग बच जा रहे, सब के दिशा में बताया जा रहा है कि सबके लिए जो है उचित कार्रवाई की जाएगी, और सब में एक तरीके से नया संशोधन करके इस दिशा में कार्रवाई करने की ये बात छात्रों को की गई है। तो आज की मीटिंग का यही सार था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, GK GS हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।